अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल यच के लाइफस्टाइल। तो कैसे आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखो शाम का वक्त था और मैंने ये वीडियो शाम में शूट करके रखा था। तो यहाँ पे बच्चे देखो हमारे जो एरिया है वहाँ पे कोई ऊँट लेके आए थे और बच्चों को घुमा रहे थे, मगर उसका चार्ज कर रहे थे 20 रुपये। तो हमारे एरिया के बच्चे देखो कितने खुशी खुशी बैठ रहे थे, उनको डर भी नहीं लग रहा था। हालांकि देखने वाले डर रहे थे क्योंकि तो ऊँट इतने ऊंचे थे और बच्चे बैठने को इतना घर में माँ बाप को तंग कर रहे थे कि नहीं हमको बैठना है। तो देखो सभी उनके खुशी के लिए देखो माँ बाप तो बिठाएंगे ही, ये तो अपने बच्चों की खुशी ही चाहते हैं। तो ये और ऊँट पे ज़्यादातर कभी बैठते ही नहीं, यानी ऊँट को कभी बच्चों ने यहाँ हमारे एरिया में है ही नहीं। वो पहली बार पता नहीं कहाँ से ये भैया ऊँट लेके आए हैं कितने हैं और वहाँ उन्होंने पूरे एरिया में घूम घूम के बच्चों को घुमा रहे थे। तो बच्चे भी जिद कर रहे थे कि उनको बैठना है, तो सभी उनको बिठा रहे थे और चार्ज भी 20 रुपया ले रहे थे वो। तो अब बच्चों की खुशी के लिए तो पैसे देखे ही नहीं जाते। और फिर मेरे बेटे ने भी जिद की कि मम्मी मुझे भी बैठना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, झूले में वो तो हम हमेशा ही बैठते हैं, तो चलो बैठ जाइए बोलते हैं। मैंने भी उनको 20 रुपये दे दिए। तो यहाँ पे देखो मेरे बेटे वो भैया के पास गए और मुझे भी बैठना है बोले, तो वो भैया ने उनको ऊँट पे बिठाए। मगर देख मुझे ही यहाँ से डर लग रहा था देख के क्या इतना ऊंचा और कैसा बैठेंगे, मगर उन्होंने बिठाया तो अच्छी तरह बैठ गए। और एक साथ वो 2 या 3 को बिठा रहे थे, तो अच्छी बात है, यानी एक दूसरे के सहारे से बच्चे बैठ रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा आगे जाके 2 बच्चे और थे, तो वो भैया ने मेरे बेटे को यहाँ अकेले बिठा के फिर थोड़ा आगे गए, वहाँ पे दो बच्चों को और बिठाए थे। और यहाँ बच्चे देखो पूरे एरिया के बच्चे जमा हो गए थे, उनको इतनी खुशी हो रही थी, यानी ऊँट को कभी देखने उनको मिलता ही नहीं। और आप पहली बार हमारे एरिया में आए हैं, तो बच्चे उनके पीछे पीछे भी वो भैया के घूम रहे थे। हालांकि धूप भी थी, तो देखो बच्चों को धूप भी नहीं लग रही है और वो उनके बस वो भैया के पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ पे मेरा बेटा भी देखो कितना शान से बैठ के जा रहे हैं ऊँट पर, और आगे जाके 2 बच्चों को और बिठा दिए थे। और मौसम देखो धूप तो थी, मगर धूप छाँव हो रही थी, इस वजह से घर में इतनी गर्मी हो रही थी। बाद में मेरे बेटे आ गए थे ऊँट पे बैठकर, तो फिर उनका होमवर्क था। तो मैंने अभी जो स्कूल के सर लोग हैं वो ऑनलाइन होमवर्क दे रहे, तो उनको होमवर्क मैंने करा लिया था थोड़ी देर। और मेरे जो बाजी के बेटे हैं ना, वो भी आज जॉब के फर्स्ट डे था, तो मुझे देखो यहाँ सलाम करने आए थे और नीचे से ही बात करके चले गए। और यहाँ पे देखो मैं ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो था। तो यहाँ पे देखो मेरे बर्तन वो धोने के थे, तो मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह धोना अभी शुरू करने वाली थी। और ये मैंने देखो कल प्याज लिए थे। आपके इधर क्या रुपये किलो है प्याज कमेंट में बताना। हमारे इधर अभी 10 रुपये किलो हो गए हैं, यानी बहुत सस्ते हैं। और अभी फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धोना शुरू कर दिया था। बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं पकाने के लिए यानी खाना बनाने के लिए लग जाऊँगी। और इतना आज मौसम बहुत ठंडा था, तो धीरे धीरे काम करना दिल बोल रहा था, क्योंकि तो मौसम ठंडा है ना, तो ऐसा लगता है कि चलो लेट भी हुआ तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरी जो मशीन है ना वो ख़राब हो गई थी, और मैं जो नीचे स्टाइल होती है ना उस पर कपड़े तो साफ़ निकलते ही नहीं। तो मैंने मशीन वाले भैया को भी कॉल किया था कि भैया आप आके मशीन सुधार के जाइए, मगर वो अभी आए नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए, बाद में मैंने यहाँ पे पकाना भी कर लिया था। और जल्दी जल्दी पकाना करके बाद में हमने खाना भी खा लिया था। यहाँ पे देखो बर्तन में धो रही थी। और कैसा होता है ना, बाहर मौसम ठंडा होता है ना, तो हम भी धीरे धीरे काम करते हैं। अगर धूप रही ना तो ऐसा लगता है जल्दी काम हो गया और हम कूलर के सामने जाके बैठ गए तो अच्छा होता है। और मौसम ठंडा होने से पूरा बारिश का मौसम हो गया था, उस वजह से कुछ ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही थी। और फिर मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए।
और फिर घर भी पूरा साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। और मेरी बेटी तो अभी फ़िलहाल नाना के ही घर यानी मेरे भाभी भैया के पास ही थी, और बस हम मेरा बेटा और मैं ही दोनों ही थे। तो खाना भी कुछ ज़्यादा पकाना या कुछ रोटी को ज़्यादा डालना था ही नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी काम किए मैंने। और देखो राशन कार्ड का काम मैंने आपको बताया था, तो अभी फ़िलहाल में मैं जो वहाँ पे डिलीट करके आई, तो वो प्रोसीजर होने के लिए मुझे यहाँ के तहसील में बोला गया क्या उसे 15-20 दिन लगेंगे, उसके बाद ही आपका राशन कार्ड का काम होगा। इसीलिए अब मुझे 15-20 दिन वेट करना होगा। तो मैंने सोचा चलो वो डिलीट होने तक मैं यहाँ पे मेरे जो बैंक का दूसरा काम है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो भी है, मगर मेरे राशन कार्ड से सब वैसे ही रह गया है। तो पता नहीं अब राशन कार्ड आएगा उसके बाद मैं सब फॉर्म भरूँगी। यहाँ पे बर्तन मैंने देखो यहाँ क्लीन कर लिए थे, और रात में बहुत लेट खाना खाए थे, तो मैंने उस वजह से मेरे बर्तन रह गए थे, नहीं तो मैं रात में ही धो लेती हूँ। मगर मेरे रात में बहुत लेट हो गया था, ऊपर से लाइन भी चली गई थी, थोड़ी हवा दिन तूफान आया था तो लाइन भी चली गई थी, तो इसीलिए बर्तन रह गए थे। तो मैंने फिर इसीलिए सुबह में बर्तन पहले उठी जब ही पहले बर्तन ही क्लीन कर लिए। उसके बाद मैंने गैस सब साफ़ सफाई करके घस कर उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था। और ऐसा होता है ना, बर्तन और घर के जो बाकी के जो क्लीन करना होता है वो हो गए ना, तो हमें ऐसा लगता है सभी काम हो गए। और मशीन का कैसे होता है, हम इधर घर में खाना पकाते वक्त भी उधर कपड़े डाल दिए तो भी हमारे 2 काम एक साथ होते रहते हैं। तो मशीन, मुझे तो कपड़ों का ही टेंशन था कि मशीन वाले भैया कब आएंगे और मैं कब कपड़े धोंगी। वैसे ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, मगर मुझे 1 या 2 ड्रेस भी रहे तो मुझे बेचैनी होती है, क्योंकि मैं बिना धोए कपड़े घर में रखती ही नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था मैं हाथ से ही धो लूँ, मगर बेटे के कपड़े कैसा होता है, बच्चे बाहर मट्टी में खेलते हैं ना, तो वो स्टाइल पे सही निकलते नहीं है, क्योंकि स्टाइल होती है चिकनी और उस पर क्लीन नहीं निकलते। तो मैंने इसीलिए मशीन में बच्चे के कपड़े लगा देने वाली थी, मगर भैया ही नहीं आए। तो अभी उनका वेट करूँगी वो कब तक आते हैं, उसके बाद मैं कपड़े भी मशीन में डाल दूँगी। यहाँ पे देखो पानी की बोतल भी मैंने थोड़ा उसमें निरमा डाल के साफ़ कर लिया था, और एक बोतल डेली का तो सभी बर्तन धोना हो जाते हैं। यहाँ पे नल पे भी पता नहीं धूल कहाँ से, रोज भी साफ़ करे तो भी वहाँ धूल बैठती ही है। फिर मैंने यहाँ बेसिन भी पूरा क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे देखो पानी आना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पानी देखो मेरे पीछे के दरवाजे से, जो किचन के दरवाजे से अंदर आ रहा था पानी। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़ोर से बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी। और मेरे बेटे बोले तो मम्मी अभी तो नहाना ही है, तो मैं बाहर ही नहा लेता हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तो नहीं, सभी बच्चे भी बारिश के पानी में भीग रहे थे। और अब सही बात है, हम भी बचपन में जैसा पहली बारिश हुई तो ज़िद करते थे, वैसे ही बच्चे ज़िद कर रहे थे, और सभी बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे थे। तो मेरा बेटा देखो यहाँ पे भी उनके जो फ्रेंड है उनके साथ आज भीग रहे थे, और बोल रहे थे मम्मी हम फिर घर पे आके अच्छी तरह से नहा लेंगे। फिर देखो यहाँ मैंने खाना बना लिया था। यहाँ पे मैंने पालक की दाल भाजी बनाई थी, और यहाँ पे रात की भी दाल थोड़ी बची हुई थी, और एक मेथी के भाजी में मैंने एक अंडा डाल दिया था, और एक आम का रस भी बना लिया था। और फिर हमने खाना खा लिया। और देखो यहाँ पे मशीन वाले भैया आए ही नहीं अभी तक, और यहाँ पानी ही नहीं रुकता, पता नहीं क्यों। तो यहाँ मेरे कपड़े देखो यहाँ पे अभी भी वैसे ही है, और मैंने वैसे भी भिगा के नहीं रखे, क्यों तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो मैंने वैसे ही रखी है, क्यों तो मशीन वाले भैया का कोई भरोसा नहीं, आए या ना आए। यहाँ पे देखो मैंने सब क्लीन कर लिया था, नीचे की फर्शी वो सब क्लीन हो गई थी। और यहाँ पे फिर शाम के वक्त देखो पूरी ज़मीन भी सूख गई, इतना पानी आने के बावजूद। और मेरे बेटे को देखो
क्रिकेट का इतना पागलपन है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा मैंने देख लिया है। और बस क्रिकेट का ही बहुत दीवानापन है और बस क्रिकेट ही खेलते रहते हैं जब देखो। और सोते भी है तो उनके हाथ में बॉल ही रहता है, पता नहीं क्या होगा, मुझे तो टेंशन हो रही है। और यहाँ पे देखो मेरा हर सभी काम पूरा क्लीन हो गया था, सभी मैंने कर लिया था। और बस मशीन वाले भैया की वेट कर रही थी, मगर पता नहीं वो कब आएंगे। तो चलो इतना ही आज के व्लॉग में, मैं आपको मिलती हूँ कल के व्लॉग में। क्यों तो मैं तो डेली रूटीन डालना चाहती हूँ, मगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं 2 दिन में एक व्लॉग डाल रही हूँ। तो यहाँ देखो बर्तन वो सब क्लीन कर लिए थे मैंने, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे बेसिन के नीचे से पानी गिर रहा था ना, इसीलिए मैंने वो कपड़ा वहाँ रखा हुआ था। और यहाँ पे सब फर्श को क्लीन कर ली थी मैंने। तो चलो मैं आपको मिलूँगी अब कल। क्यों तो मुझे पता नहीं कल या डालूँगी या परसों व्लॉग डालूँगी, क्यों तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने से थोड़ा माइंड मेरा थोड़ा रुक सा गया है। तो